अनेक राजनेताओं ने दी बधाई। और राज्य के अनेक हिस्सों में छिटपुट बारिश की बूंदों और बादलों ने पारे की उड़ान को थामा। गर्मी से राज्यवासियों को मिली कुछ राहत, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और कमी की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 देशों की यात्रा करेंगे। वर्ष 2022 की अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान वे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। इन 4 दिनों की विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री करीब 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं जर्मनी की संसद की बिल्डिंग, जर्मन पार्लियामेंट, जिसको यहां बुंदेस्ताग के नाम से भी जाना जाता है। जब 2 मई को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी यहां के जर्मन चांसलर के साथ, इस मुलाकात पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। 2 मई को भी दोनों नेता, भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर, अंतर सरकारी परामर्श यानी कि 6ठे संस्करण की सह अध्यक्षता भी करेंगे। भारत और जर्मनी के बीच 70 साल से भी ज्यादा का कूटनीतिक रिश्ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार जर्मनी की यात्रा कर चुके हैं। हमारे पीछे है जर्मन चांसलर का ऑफिस, यहाँ पे जर्मन चांसलरी के नाम से भी माना जाता है और यहाँ पे 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात होगी जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ और दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। और जर्मन चांसलर के ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भी सम्मानित किया जाएगा। It's an opportunity to give a new strategic direction, and that's what we are looking forward our leaders to give this strategic push, a new direction to it. And we are looking forward to a green and a sustainable development partnership with झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में फिलहाल कोरोना के 19,092 सक्रिय केस हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जारी संग्राम में योद्धाओं को आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में जहां 3 संक्रमित की पुष्टि हुई, वहीं कई अन्य जिलों में सैंपल जांच के दौरान कोई भी संक्रमित नहीं मिला। कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में हालांकि राज्य में एक बार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,89,17,69,346 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के सिलसिले में प्रत्याशी कल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं, जबकि दूसरे चरण को लेकर कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। इस बीच पहले चरण के चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव चिन्ह मिलने के साथ प्रत्याशियों ने प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जिला प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर मुस्तैद दिख रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिर स्पष्ट किया है कि देश में कोयले की कमी नहीं है और संयंत्रों को निर्बाध तरीके से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। मौजूद है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि दादरी की 11 यूनिटों और ऊंचाहार बिजली संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। यहां 2.3 लाख टन कोयले का भंडार है, जिसे रोजाना भरा जा रहा है, जबकि कोयला कंपनियों के पास करीब 73 मिलियन टन कोयले का भंडार है। हालांकि बिजली ताप केंद्रों में कोयले की कमी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन्य और वन शहद पर राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया तथा वैदिक काल से शहद की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।
के लिए राष्ट्रीय अभियान पर पीएम का एक दृष्टिकोण है और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन इस दिशा में काम कर रहा है। वन मधु के क्षेत्र में चीन के मुकाबले भारतीय उत्पाद की ज्यादा मांग है, क्योंकि हमारा शहद वनस्पति पर आधारित है और चीनी पशु आधारित है। आदिवासी क्षेत्र में वन मधु को बढ़ावा देने के लिए आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी समुदाय के वन अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का काम चल रहा है। यह एक्ट उन सारे राज्यों को ये अधिकार देता है कि राज्य सरकार अपने अपने ऐसे राजस्व ग्राम या वन ग्राम में रहने वाले सभी जनजातीय या ऐसे लोग जो वर्षों वर्षों से यानी लगभग 75 वर्षों से रह रहे हैं, उनको भी यह अधिकार देते हुए इंडिविजुअल पट्टा और कम्युनिटी राइट्स दोनों सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान कर सकती है। मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में हर्बल आधारित उत्पादों की बहुत मांग है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका लाभ उठाने के लिए हमें गुणवत्ता बनाए रखने और मिलावट की जांच करने की आवश्यकता है और इसके लिए जियो टैगिंग करनी होगी। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों का नमन किया। इसके बाद थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमान 6 सिख सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आज झारखंड समेत देश दुनिया में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। किसी भी देश का आधार वहाँ के श्रमिक हैं, जो अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ एक शहर का निर्माण नहीं करते, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देते हैं। चमचमाती सड़कें, आसमान छूती इमारतें, फ्लाईओवर से लेकर गांव की कच्ची पक्की सड़कों तक के निर्माण के पीछे सिर्फ और सिर्फ इन श्रमिकों की अथक मेहनत और परिश्रम शामिल है। जब राष्ट्र निर्माण में इतना अहम योगदान है तो ये भी जरूरी है कि इनके हित, अधिकार, इनका हक इनको मिले। इसलिए सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं बहुत है, बस जरूरत है उन योजनाओं का जागरूकता के साथ लाभ उठाना। डेटाबेस भारत सरकार का जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है उसमें बहुत मददगार होगा। एक कॉन्स्टेंट जो स्किल इंडिया में था वो मोबिलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट का था। स्किल में कहाँ से लोग लाएं, जरूरत तो है लेकिन उनको नहीं पता होता था कि ट्रेनिंग कैसे की जाए। तो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसको RPL बोलते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो उसमें जो भी छोटी आपके पास स्किल है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं विद इट स्मॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम विद सपोर्ट बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल, उनसे मदद करके, और ट्रेनिंग के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसकी जो ग्रेडेशन है, व्हाट काइंड ऑफ स्किल ही हैज, कितनी उसकी स्किल है और कितना उसको अपग्रेड किया सकता है, उसमें मदद की जाती है। सो ही एक्चुअली देन जॉइंस from a totally unorganized sector to a partially organized framework in which his skills are recognized. तो स्किल के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। ई श्रम कार्ड में श्रमिकों की सारी जानकारी रहेगी। सरकार असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार कर रही है। ई श्रम कार्ड में मजदूर, फेरी वाले, सब्जी वाले, घरेलू कामगारों को जोड़ा जा रहा है। 12 अंकों का नंबर वाला इन्हें कार्ड दिया जाएगा।
जिसमें इनसे जुड़ी सारी जानकारी होगी। कुशल और अकुशल श्रमिकों के बारे में पता चलेगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना कामगारों का बुढ़ापे का आर्थिक सहारा बन रही है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना दी जा रही है। कामगार, छोटे व्यापारी, दुकानदार, श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से कार्यकुशलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यकुशलता के आधार पर काम से अधिक आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्यों में बेरोजगारी कम हो रही है और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही श्रमिकों की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिल रही है। श्रमिकों के लिए चैलेंज रहता था, वो था स्वास्थ्य के लिए, जो उनको स्वास्थ्य की सेवाएं, ताकि उनके लिए बहुत सेटबैक होता है अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो जाए। तो आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की योजना है वो बहुत ही इसमें कंट्रीब्यूट करती है कि उनकी जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको स्वास्थ्य के टाइम में उनकी मदद नहीं मिलती थी, और उनको मदद मिलने के बाद भी अगर उनको स्वास्थ्य की वजह से उनके या उनके परिवार में किसी को परेशानी होती थी तो बहुत सेटबैक होता था उनके जीवन में। उसको कंटेन करने के लिए ये आयुष्मान भारत स्कीम करी गई। तो स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी सॉल्व हो गया। एक दूसरा जो ये था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स हैं ये जगह जगह मूव करते हैं, इनका मूवमेंट होता है। तो इनका सरकार ने राशन तो कार्ड तो बनाया था, लेकिन वो राशन कार्ड में इनको फिर उसी जगह पे मिलता था जहाँ पे ये रहते थे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है बहुत रिवोल्यूशनरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना से भी व्यापक बदलाव आया है। श्रमिकों को अपने गांव घर के नजदीक ही काम मिल रहा है। मनरेगा योजना से पलायन में कमी आई है। कार्य का भुगतान सीधे बैंक खातों में होने से पारदर्शिता बढ़ी है। श्रमिकों को सभी योजनाओं की जानकारी, उनका लाभ उनके घर के आसपास ही मिल जाए, इसीलिए देश भर में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए। CST के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंच रहा है। देश बदलाव की ओर है। इस बदलाव में देश के श्रमिक भी कदम ताल मिला सके, मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसके लिए जरूरी है कि वो भी जागरूक हो, योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र हमारे श्रमिक हैं, जो अथक मेहनत से देश का नव निर्माण करने में जुटे हैं। सीमाओं पर विकट परिस्थितियों में भी ये अपनी मेहनत और कुशलता का लोहा मनवाते हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। उसमें पत्थर उथल गिर जाए तो मौत भी हो जाती है, चोट भी हो जाता है, फिर अपाहिज भी हो सकते हैं। इसमें बहुत ही दिक्कतें होती हैं। बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में आज भी ढेर सारे बच्चे स्कूल की बजाय अभ्रक की खदानों में डिबरा चुनने जाते हैं। हमारे देश के कानून के अनुसार बाल मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। बच्चा पढ़ाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। देश के नवनिर्माण में श्रमिकों के योगदान को आज हर कोई याद कर रहा है। रांची में इस अवसर पर महिला मजदूरों को एक संस्था द्वारा घड़ा और अन्य सामग्रियां दी गई। कोई नया साड़ी पहन के छाता लेकर मजदूर महिला दिवस है। आप लोग को पता होना चाहिए इतना मेहनत करती है। तो कल के लिए आप लोग को साड़ी मिला है। मजदूर महिला दिवस में इनर दिवस है, मजदूर उसमें इनर व्हील का साड़ी आप लोग पहनिएगा। फोटो तो भेज। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी और बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में कुछ कमी आई है। इस दौरान राजमहल में सर्वाधिक 15.4 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। कोडरमा और जमशेदपुर में भी हल्के दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 5 मई तक बारिश का यह सिलसिला चल सकता है। इस दौरान वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की और कमी देखी जा सकती है। उज्ज्वला दिवस पर आज देश भर में तेल कंपनियों द्वारा 5000 से अधिक LPG पंचायत का आयोजन किया जा रहा है।
गौरतलब है कि आज ही के दिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। ये योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर समाज के सभी लोगों को शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। झारखंड समेत देश भर में ईद के त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर है और बाजार सज धज कर तैयार है। चांद दिखने पर खुशियों का यह त्योहार कल या परसों मनाया जाएगा और मस्जिदों तथा ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। अलविदा जुम्मा के साथ ही ईद की आने की खुशी बढ़ गई है। मुस्लिम धर्मावलंबी खरीदारी करने में जुट चुके हैं। पिछले 2 साल से कोरोना ने ईद की रौनक को फीकी कर दी थी। ईद के लिए सेवई लेने आए हैं आपका इधर, और भी कुछ कपड़ा हो गया, कुछ जूता चप्पल बच्चे लोगों के लिए, यही सब लेने के लिए आए हैं। वहीं दुकानदार भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस बार बाजार अच्छा है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में सेवई, सूखे मेवे, इत्र, कपड़े की बिक्री अधिक हो रही है। वहीं चाइना सेवई का भी डिमांड अधिक है। असल का जो कारोबार है ये मेरा 35-40 साल से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा खानदानी है। करीब 2 साल तक कोरोना की लहर झेलने के बाद इस बार लोग हर पर्व त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले के उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से सतगावा प्रखंड के विभिन्न संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मतदान केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में साहिबगंज में सोमवार से अगले आदेश तक सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सुबह के 6 से 10:30 बजे तक ही खुलेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बरझोपड़ी के पास से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल और गोली समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के कुलहुट्टू गांव में वज्रपात की घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वज्रपात के समय वो अपनी मां के साथ एक पेड़ के पास खड़ा था, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर मानगो गांधी मैदान में कैंप आयोजित कर 223 लोगों को जांच उपरांत दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 10 दिनों तक चले विशेष अभियान के तहत कुल 1647 दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया गया, जिसका यूडीआईडी बनाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ के उप विकास आयुक्त द्वारा ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर तथा कुमारपुर में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्य प्रगति को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। दुमका जिले के बासुकीनाथ नगर पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजमहल विधायक अनंत ओझा की उपस्थिति में बिजली और पानी की समस्या को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोडरमा के कई ग्रामों को चिन्हित करते हुए मनरेगा के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्वावलंबी बन सके। इस सिलसिले में प्रशासनिक अधिकारियों ने सतगावा प्रखंड के भूलाडीह और नगड़ी ग्राम का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें सामूहिक श्रमदान करने को प्रेरित किया। खूंटी में एक अनियंत्रित ट्रक अड़की के सिंदरी मुख्य मार्ग पर स्थित शिव मंदिर को तोड़ते हुए मस्जिद से जा टकराया। साथ ही सड़क किनारे खड़ी एक कार और मिक्सर मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे स्थानीय पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने क्रमवार विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला जिले में कोविड-19 के 402 सैंपल टेस्ट में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। जिले में फिलहाल कोरोना का कोई एक्टिव केस शेष नहीं है। उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए सबों को सतर्क और सजग रहने का सुझाव दिया। भीषण गर्मी की चाहत भले ही किसी को ना हो, पर एक तबका ऐसा है जो सालों भर इस भीषण गर्मी का इंतजार करता है। ये है कुम्हार। इनका जीवन भले कष्टदायक हो, पर भीषण गर्मी में मिट्टी का सस्ता मटका देकर दूसरों को शीतलता दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 21वीं सदी के इस दौर में जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, वहीं पुरानी परंपराओं को जीवित रखते हुए गढ़वा के तेनार में बसे 100 से 150 घरों के कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने की अपील के बाद बिक्री में तेजी तो आई है, पर उचित मूल्य अब भी प्राप्त नहीं होता है। फ्रिज का पानी लोग पी रहा है तो खांसी पकड़ जा रहा है, तो किसी को टीबी पकड़ ले रहा है। और मेरा बनाया हुआ सामान जो है मिट्टी का बर्तन में जब खाना भी बना सकते हैं, पानी भी रख के पी सकते हैं, और जो भी मेरा पानी मिलेगा या खाना मिलेगा तो सुरक्षित मिलेगा। मिट्टी का जो है पानी पीने वाला मटका बनाते हैं, वो गगरिया बासन दिया चूका सब मरनी तरनी सब उसी में मिलता है। कुम्हारों के परिवारों में मर्द चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो घर की महिलाएं बाजार में जाकर इन्हें बेचा करती हैं। इनका कहना है कि गर्मी के मौसम में घड़ा, गागर और सुराही की मांग तो बढ़ जाती है, पर उचित कीमत नहीं मिलता। 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया इतना घड़ा उधर बेचत बा तेनार से। यही धंधा बा हम बर्तन बनावत हिया बेचत हिया जाऊ का माटी मोल खरीद के, जलावन मोल खरीद के, सब कुछ खरीदिए के तब बेचत हिया। गर्मी में ये 50-60 रुपया कुछ 10 पैसा तेज बेचा, बरसात में वो नहीं कोई पूछी। वहीं ग्राहकों का कहना है कि गर्मी में पानी को शीतल और शुद्ध रखने के लिए मिट्टी से अच्छा और कुछ नहीं है। घड़ा इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग घर पे फ्रिज रखे थे पहले, उस समय फ्रिज के पानी पीने से घरों के बच्चा लोग के, औरतों लोग के सर्दी खांसी हो जाता है, और घड़ा के पानी पीने से तबीयत जो है नहीं खराब होता है। पानी पिए खातिर घर या फिर एक से पानी ठंडा भी मिलेला और पिए भी मीठा लगला बढ़िया। बिना बिजली और कम लागत में मिलने वाला मिट्टी को देसी फ्रीज का दर्जा मिला हुआ है। शुद्ध और शीतल जल देने वाले इस देसी फ्रीज वैसे तो भीषण गर्मी में गरीबों के लिए वरदान है, पर इन्हें बनाने वाले आज भी निराश हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आईपीएल क्रिकेट में खराब प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी है, जिसके बाद एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के कप्तान होंगे। फैसला किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को जारी किए गए बयान में इसकी जानकारी दी। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था और जडेजा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन बेहतरीन नहीं रहा। सीएसके ने अपने शुरुआती मैच लगातार गंवाए और अभी तक खेले गए 8 मैच में से सिर्फ 2 में ही जीत हासिल की है। बेंगलुरु में जारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। महिला धावक दुती चंद ने 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपना लोहा मनवाया। 8 सेकंड में पूरा करते हुए खिताब अपने नाम किया। दूती खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ओडिशा की KIIT की तरफ से हिस्सा ले रही हैं। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के निकट बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक संगठन है जो वेदांत के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा ये संगठन भारत में व्यापक शैक्षिक और परोपकारी कार्य भी करता है।
स्वयं को संपूर्ण बनाना और सेवा करना स्वामी जी के आदर्श थे और वो जीवन भर इन पर बल देते रहे। उनके आदर्श कर्म योग पर आधारित थे। रामकृष्ण मिशन जाति, पंथ, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, स्त्री पुरुष या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के बिना एक सदी से अधिक समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और पुनर्वास के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रफुल्ल चाकी 1 मई 1908 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम से हमला किया। आधी रात तक पूरे कोलकाता में ये खबर फैल गई। पुलिस ने 1 मई 1908 को वैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बम फेंकने के बाद प्रफुल्ल चाकी दूर निकल गए और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां रेलवे कर्मचारी त्रिगुणाचरण घोष ने उन्हें पहचान लिया और उनकी मदद करने का आग्रह किया। त्रिगुणाचरण प्रफुल्ल चाकी को अपने घर ले गए, उन्हें भोजन कराया और उन्होंने चाकी के लिए रेल के टिकट का भी इंतजाम कर दिया। प्रफुल्ल चाकी 1 मई को समस्तीपुर से हावड़ा की रेलगाड़ी में बैठे। ब्रिटिश पुलिस में उप निरीक्षक नंदलाल बनर्जी भी उसी डिब्बे में यात्रा कर रहा था। उसने बातचीत के दौरान ये भांप लिया कि एक दिन पहले हुए बम हमले में शामिल दूसरा क्रांतिकारी सामने बैठा प्रफुल्ल ही है। जब प्रफुल्ल पानी पीने स्टेशन पर उतरे तो नंदलाल ने मुजफ्फरपुर पुलिस थाने टेलीग्राम किया। पुलिस अगले स्टेशन मोकामा घाट पहुंच गई, जहां नंदलाल बनर्जी ने प्रफुल्ल को पकड़ने का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर से अपने सिर में 2 गोली दाग दी। प्रफुल्ल के निधन के बाद पुलिस निश्चित रूप से उनकी पहचान करने में सफल नहीं हुई, इसलिए उनके पार्थिव शरीर का सर काटकर कलकत्ता भेजा गया। ब्रिटिश पुलिस के इस बर्बर व्यवहार का क्रांतिकारियों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी की हत्या का बदला लेने की ठानी और क्रांतिकारी श्रीशपाल और रानेन गांगुली ने उस उप निरीक्षक नंदलाल की हत्या कर दी, जिसने प्रफुल्ल चाकी को पकड़ा था। भारत माँ के महान सपूत प्रफुल्ल चाकी को हमारा शत शत नमन। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से 3 दिवसीय की यात्रा, विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में प्रचार तेज, दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का कल अंतिम दिन, तीसरे चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन। झारखंड समेत देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन, अनेक राजनेताओं ने दी बधाई। और राज्य के अनेक हिस्सों में छिटपुट बारिश की बूंदों और बादलों ने पारे की उड़ान को थामा। गर्मी से राज्यवासियों को मिली कुछ राहत, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और कमी की उम्मीद।